होता, सुना हमने हमारे नबी को गाली देता है, सुना हमारे नबी की बारगाह में गुस्ताखी करता है। हाँ कर तो था, लेकिन तुम क्या करोगे? उन बच्चों ने कहा था, ईमान देखिए, उन बच्चों ने कहा था जो नबी का गुस्ताख हो, जो नबी को गाली देने वाला हो, उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है, उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज की माँ अपने बच्चों को गुर्दे में रखती है, आज की माँ अपने बच्चों को घरे में कैद रखती है, आज की माँ अपने बच्चों को बुज़दिल बनाती है, कमजोर बनाती है। पहले की माँ अपने बच्चों को शेर बनाती थी, पहले की माँ अपने बच्चों को पहलवान और ताकतवर बनाती थी, बुज़दिल नहीं बनाती थी। बुज़दिल कभी मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे दीवाने, छोटे से छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र तकरीबन 11 साल है, एक की उम्र तकरीबन 13 साल है। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल ने कहा क्या करोगे तुम? कहा हम उसको दुनिया में जीने नहीं देंगे, हम उसको मार डालेंगे। ये तुम अपनी उम्र तो देखो कितने छोटे हो। अल्लाह अल्लाह, बच्चों ने कहा था ये हमारे चाचा हमारी उम्र को न देखिए, हमारे जज्बों को देखिए, हमारे ईमान को देखिए, हमारे इश्क को देखिए। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल की निशानदेही करवा दी गई, वो अबू जहल है। अब इन बच्चों ने अल्लाह अकबर कबीरा, सिहाबी जो सिहाबी जंग लड़ रहे थे ना, उनकी टांगों को बाईपास बनाया। ये बच्चे अल्लाह अल्लाह, छोटी छोटी तलवारें हाथों में है, हाथों में लेने के बाद में टांगों को बाईपास बनाने के बाद में अबू जहल के पास चले गए। इनका मत नजर, इनका टारगेट एक है, अबू जहल कहाँ है? अबू जहल कहाँ है? दुनिया में किसी से मतलब नहीं, मतलब है अबू जहल से, इसलिए उसने हमारे नबी को गाली दी है, इसलिए वो हमारे नबी का दुश्मन है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, एक भाई ने देखा अबू जहल ये है, दूसरे भाई को इशारा किया, देख सही है ये अबू जहल, इसी को नहीं छोड़ना है, चाहे जंग का कुछ भी हो, लेकिन इसी को नहीं छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह, एक भाई ने तलवार चलाई, उसको नीचे गिरा दिया, दूसरा भाई झपटा, अल्लाह अल्लाह, अबू जहल को वासी ने जहन्नम कर दिया, अबू जहल कत्ल हो गया। कौन अबू जहल है? जो सैयदुल वादी कहलाता था। कौन अबू जहल है? जो अपने आप को कुरैश का लीडर कहलाता था। कौन अबू जहल है? जिसे बड़ा नशा था अपनी ताकत पर। लेकिन अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का फैसला तो देखिए, अबू जहल को मारने के लिए कोई बड़ा पहलवान नहीं है, अबू जहल को मारने के लिए कोई इसका मुकाबिल नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, दुनिया को मेरा रब बताना चाहता है, अरे अल्लाह अल्लाह, ये हुकूमत देना हुकूमत लेना, ये ताकत देना ताकत लेना, ये दुनिया के हाथ में नहीं है, ये तो मेरे रब के इख्तियार में है। मेरा रब चाहे तो छोटे छोटे बच्चों से अबू जहल को भी मरवा सकता है। अल्लाह अल्लाह, जब अबू जहल वासिले जहन्नम हो गया, काफिरों ने देखा हमारे लीडर को मार दिया, काफिरों ने देखा हमारे रईस को मार दिया। अल्लाह अल्लाह, तमाम काफिर एक बार की उन तो छोटे छोटे बच्चों पे हमला कर देते हैं। किसी काफिर ने उन बच्चों की गर्दन को काटा, किसी ने उनके बाजुओं को काटा, किसी ने उनके हाथों को खींचा। अल्लाह अल्लाह, उन दोनों बच्चों को शहीद कर दिया। लेकिन बदर के मैदान में उन दो बच्चों का खून आज भी तड़प तड़प कर कह रहा है, ए उम्मत मोहम्मदिया, अगर नामूस रिसालत की बात आ जाए, अगर नबी की इज्जत की बात आ जाए, अगर मज़हब इस्लाम की बात आ जाए, अगर माल देना पड़े तो माल दे देना, अगर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, अगर मकान देना पड़े तो दे देना, अगर औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, नरक का गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सैयद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, बहुत अच्छा, पत्ती पत्ती फूल फूल यार माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, ये है ईमान। ईमान को जगाइए, ईमान को। हमारे अमाल ऐसे नहीं है जन्नत में जाए, नहीं, सिर्फ ईमान की रमक और इश्क रसूल ही है जो हमें जन्नत में ले जा सकता है। सच्ची बात, इश्क रसूल ही है जो हमें जन्नत में ले जा सकता है, इसके अलावा नहीं है कोई भी रास्ता। और अगर हम इश्क रसूल से भी खाली हो जाएं, फिर हमारा क्या होगा? तो कन्फर्म है ना, मरना है, मरना है तो यार शान के साथ मरो ना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जमीर जगाओ अपने जमीर, इनकलाब पैदा करो, इनकलाब। सब कहते हैं यार दुनिया का माहौल बड़ा खराब चल रहा है, यार मुआशरा बड़ा खराब चल रहा है। ये बताओ दुनिया वाले हैं कौन? हम और आप ही तो हैं। आप मुझे कहो, मैं आपको कहूं, सुधरेगा कौन? सबसे अहम यह है कि मैं अपने आप को सुधारूं, आप अपने आप को सुधारो। हर एक बंदा अपने अपने घरों में, शैतानियत बरकरार रहेगी, ये तो चला रहा है। सही बात। मुसलमानों में शादियों के मौके पे जलसे होने लगे, ढोल ताशे पे कंट्रोल है, लेकिन उनकी जगह इस आतिशबाजी ने जगह ले ली, बराबर की हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा।
अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दी है तो बेजा खर्च मत करो। जिस अल्लाह ने अमीर बनाया फकीर भी बना सकता है। बड़े बड़े अच्छे बादशाहों के हाथों में कटोरे आ गए, कटोरे, करोड़ों करोड़ों रुपए उन्होंने अपनी बीमारी में लगा दिए, शिफा नहीं मिल पाई, सारी प्रॉपर्टी खत्म। दुनिया फानी है, दुनियावी ऐशो इशरत ये सब फानी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन जो आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं। और हाल ये है जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाता है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जो अशरे मुबशरा में है, जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ए उमर तुम जन्नती हो, जन्नती। जो मेरे मुस्तफ़ा के मुशीर हैं, जिनके मशवरों से कई कुरान की आयतों का नुज़ूल, वो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ, आपने सुन लिया जितना सुनना था। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी कहते हैं मैंने उमर फारूक आज़म को देखा कि वो हर रात की तारीकी में एक घर में जाते हैं, रोज जाते हैं, रोज। अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह वक्त है। वो सहाबी कहते हैं मैं ताक में लग गया, ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म इस घर में रात को जाते क्यों? रोज जाते हैं बिला नागा। मैं देखने लगा वजह क्या है। बोले जब कई रोज हो गए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे अमीरुल मोमिनीन घर से निकले मैं फौरन उस घर में दाखिल हो गया। मैंने देखा उस घर में अंधेरा है, उस अंधेरे में एक बुढ़िया बैठी है। और मैंने जाके ये देखा कि उस बुढ़िया को आंखों से भी नहीं दिखता है, बहुत कमजोर है। मैंने उस ज़ईफ़ा से कहा, सहाबी कहते हैं ए ज़ईफ़ा ये बताओ ये नौजवान तुम्हारे घर में हर रात रोज क्यों आता क्यों है? उस बुढ़िया ने कहा, जरा दिल के कानों से सुनिए आप। उस बुढ़िया ने कहा ये नौजवान हर रात मेरे घर में आता है, मेरे हाथ पैरों ने काम छोड़ दिया है, मुझे दिखता नहीं है। ये मेरे पूरे घर का रात में आके काम करके जाता है। बोलिए बोलिए जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बीटीसी जीत जाओ, अगर मिंबरी जीत जाओ ना, मिंबरी तो फटाफटा फिर रहा के मिंबर हूँ मिंबर हूँ मिंबर हूँ, परिषद हूँ, ये हूँ वो हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। कौन? सहाबी रसूल कहते हैं ए मेरी बूढ़ी माँ इस नौजवान का मालूम है कौन है? पता है इस नौजवान का नाम पता? कहा मैं नहीं जानती हूँ नौजवान कौन है, मैं नहीं जानती कौन है नौजवान, सिर्फ इतना जानती हूँ मेरे हर रोज हर रात मेरे घर में आता है, मेरे घर की सफाई करके जाता है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल ने बताया ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, मुसलमानों का बादशाह अमीरुल मोमिनीन जिसका नाम सुन के शैतान भाग जाए उमर फारूक आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का बादशाह। इसको इंकिसारी देखिए, मखलूक का दिल में दर्द देखिए, गरीबों की मोहब्बत देखिए, ज़ईफ़ों की अल्लाह पर मुरब्बत देखिए। किसी खादिम को भी चाह के भेज के काम करवा सकते हैं, किसी खादिम को भेजने के बाद उसके घर की सफाई करवा सकते हैं। आज तुम अगर नालियां सफाई करवानी हो तो तुम न जाने कितने कितने चक्कर लगाते हो कि हमारे मोहल्ले की नालियां साफ होंगी, हमारे मोहल्ले में ये होगा वो होगा, तब जाके तुम्हारा काम होता है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म की जिंदगी को देखिए, अल्लाह अल्लाह दिन में नहीं जाते हैं। दिन में इसलिए नहीं जाते, कोई ये ना समझ ले उमर पब्लिसिटी चाहता है, कोई ये ना समझ ले उमर अपने आप को मशहूर करना चाहता है। रात की तारीकी में जाते हैं। ये अल्लाह जो मैं बुढ़िया की खिदमत कर रहा हूँ ये दुनिया के लिए नहीं तुझे राजी करने के लिए कर रहा हूँ। अरे जब तेरा नबी मस्जिद बने अपने कांधों पे पत्थर उठा सकता है, फिर अमीरुल मोमिनीन उमर इस बुढ़िया के घर का काम क्यों नहीं कर सकता है? तो मैं दुनिया को कहता हूँ अगर बादशाह बनना है, लीडर बनना है, अमीरुल मोमिनीन जैसा बनो। बिस्तर पर सोने वाला नहीं, अपना मोबाइल दूसरों को पकड़वाने वाला नहीं, करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूमने वाला नहीं, अपने पेट से मोहब्बत नहीं, अपने आप से मोहब्बत नहीं, अपने घर से मोहब्बत नहीं, अपने बच्चों पे माल खर्च नहीं करते। अल्लाह अल्लाह। अगर मोहब्बत है तो इस बात से मोहब्बत है अल्लाह की मखलूक को परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई नंगा नहीं सोना चाहिए, हर यतीम का पेट भरना चाहिए। वो अमीरुल मोमिनीन जिसकी ये सिफत हो उसी का नाम उमर फारूक आज़म है। उसी उमर फारूक आज़म ने आदि से ज्यादा दुनिया
दुनिया पर हुकूमत की है और दुनिया की तमाम ताकतों को, दुनिया के तमाम बादशाहों को बादशाहत करना सिखाया है। बादशाहत करनी है तो फिर अमीरुल मोमिनीन जैसी सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अजहरी। थोड़ी देर और बयान सुनने, थोड़ी देर के लिए इस चाय को रोक दें, थोड़ी देर और सुनने। अल्लाह अकबर। हाँ माशाअल्लाह। उठ के तो नहीं जाएंगे भैया, फजर तक सुनेंगे? कुछ ने तो जमानी नहीं खोली, बोला आज मामला लंबा पड़ गया। अल्लाह, अरे फजर तक नहीं सुनाया जाएगा। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा दीन है। हमने दीन सीखा ही कहाँ, दीन समझा ही नहीं। जब समझा नहीं, कोई बोलता है, कोई कुछ पूछता है, जब इसको पहला कलमा ही याद नहीं है, निकाह माँ के पिटर पिटर करता। दुनियावी तालीम बहुत है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, अरबों रुपए का मालिक है, निकाह का नंबर आए पढ़ा रहे हैं, यूं ही तो खुद पढ़ लिया, हुई सारा सब कुछ निकल जाता है निकाह के वक्त। डिश से पूछ लो, इससे मुर्गे में कितनी बनती हैं, सब बता देगा। 100 ये डिश मुर्गे की गिना देगा। ये पूछ लो कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ खुला है, जितने भी रेस्टोरेंट, हर रेस्टोरेंट पे भीड़ ही भीड़ है, कोई खाली नहीं बैठा। लेकिन आलम यह है, इसको पहला कलिमा याद है, इसको ये पता नहीं मुसलमान किसे कहते हैं। उसे ये समझता है कि जितना भर लो वही मुसलमान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच्चा पक्का मुस्लिम वो अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान की डिफिनेशन ये है जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज रहे। बेशक बेशक। नहीं अल्लाह ने कुछ दिया है तो गरीबों पे इतराओ। अल्लाह। राडो की घड़ी पहनता हूँ, रिबॉक का जूता पहनता हूँ, ब्लैकबेरी का सूट है, मेरे सामने किसकी क्या औकात है? नहीं, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे भाई। बड़े बड़े अच्छे आए हैं, बड़े बड़े अच्छे आए लोग, ऐसे भी आए हैं जिनकी मूछों पे चराग जलते थे, ऐसे भी आए हैं जो अपने आप को कुछ समझते थे, बड़े अपने आप को कुछ समझते थे। उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए। ये चेहरे की रौनक 3 दिन में कब्र के अंदर खत्म हो जाती है। कितने ही अच्छे बाल हों, कितनी बार डाई करवाई हो, कितने ही काले करवाए हों, चाहे इधर से कट निकाला हो, उधर से कट निकाला हो, चाहे पीछे नाम लिखवाया हो या आगे फूल बनवाए हो, तरबूज बनवाया हो या खरबूजा बनवाया हो। अरे बनना ही नहीं बनना है तरबूज और खरबूजे, जर्दी के प्लेटें। अबे कोई भूखा लिपट गया ना तो छोड़ेगा नहीं एक बाल भी तेरी गंज पे। शर्म नहीं आ रही? और हम कहें उनके बाप से शिकायत करते हैं, हजरत शौक है बच्चे का, कमा भी तो 50,000 रहा है। शौक है शौक, हाँ, कमा भी तो 50,000 रहा है। अल्लाह अकबर। हमारे बच्चे हाथों में कड़े पहने, कभी हमें शर्म नहीं आती। हमारे बच्चे कानों को जितवाएं, कभी शर्म नहीं आती। हमारे बच्चे फटी हुई कपड़े पहने, फटी हुई पैंटें पहने, कभी हमें शर्म नहीं आती। बस गड्डी ला, गड्डी लिया, गड्डी से मोहब्बत। चाहे किसी का गला काट के ला, चाहे किसी की चोरी करके ला, चाहे किसी का छीन कर ला, गड्डी होनी चाहिए, गड्डी। इसे गड्डी से बहुत मोहब्बत है। ये दौलत, ये हुस्न, ये तजम्मुल, ये ब्यूटी, ये खूबसूरती, ये माल, ये जाहो हशमत, ये कुर्सी, ये इज्जत, ये वकार, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया से जाएगा तो तुम्हारे नेक आमाल जाएंगे, अच्छे आमाल जाएंगे तो इस दुनिया से अच्छे बन के जाओ, अच्छे बन के। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बात मुझे याद आ गई तो मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ईद का मौका था, ईद आने वाली थी, आपकी बेटियां आ गई, अब्बा जान कपड़े बनाने पैसे दे दीजिए। किससे कह रही हैं? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म से। कपड़े दे दीजिए, वो पैसे दे दीजिए कपड़े बनाने। अल्लाह अकबर कबीरा। आप ये बात तस्लीम करेंगे कि भाई जो बादशाह हो, जो PM हो, उसके बच्चों के पास पैसे न रहते हों? हैं? प्रधान हो तो उसके बच्चों के पास मुंह छूट पैसा, किसी के पास अच्छी दौलत है तो वो उसके बच्चे 5-6 हज़ार रुपये रोज उठाते हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है नहीं है? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म की बेटियां, शहजादियां, मेरी माँ बहनें, उन्हें आइडियल बनाए अपनी जिंदगियों में। सोचे, गौर खोज करें हम किधर जा रही हैं और उनका कल्चर क्या था, उनका नेचर क्या था। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, बेटियों पैसे तो है नहीं। अल्लाह, पैसे तो कौन कह रहा है? ये मुसलमानों का बादशाह कह रहा है, पैसे तो है नहीं। अगर प्रधान बन जाए तो इतना समेट लेता है कि पूरी जिंदगी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है।
थोड़ा सा कुछ मिल जाए, समेटता नहीं समेटता। लेकिन बादशाह वक्त ने कहना पैसे तो है नहीं। अब्बा अगर हमने कपड़े नहीं बनाए ना, हमारी सहेलियां आएंगी, हम पैबंद लगे हुए कपड़े पहनेंगे तो हमारी मजाक बनेगी, हमारी ठिठ्ठेबाजी की जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। वो कहेंगी देखो तो अमीरुल मोमिनीन की बेटियों के पास कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनती हैं, सिले हुए कपड़े पहनती हैं, पैबंद लगे हुए कपड़े पहनती हैं। अब्बा आपकी तौहीन हो जाएगी, वो हमारी मजाक बनाएंगी हमारी सहेलियाँ। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खाजिन को बुलाया जो बैतुल माल का खाजिन था, उससे कहा हमें आने वाले महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो, पहले से ही दे दो। अल्लाह अल्लाह। खाजिन को देख के खाजिन कैसा था? खाजिन अल्लाह से कितना डरने वाला था, चापलूसी करने वाला नहीं था। अगर मुतवल्ली साहब थोड़े बहुत ठीक हैं तो अगर सच कह रहे हैं तब भी ठीक, झूठ कह रहे हैं तब भी ठीक, प्रधान जी हैं तो कुछ भी कहें उनके सारी गलतियां माफ हैं। चापलूसी नहीं, चापलूसी नहीं होना चाहिए मेरे भाई, चाहे वक्त का बादशाह हो, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला का हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन चापलूसी नहीं होना चाहिए। बेजा किसी को अल्लाह पर कबीरा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर घर का कोई मेंबर भी है, भाई भी है, गलत कर रहा तो फौरन उसको टोको। चापलूसी किसी की नहीं होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। खाजिन आ गया, खाजिन ने एक पर्चा दिया, एक कलम दिया, कहने लगा हुजूर ये लिख दीजिए कि अगले महीने तक मौत नहीं आएगी, जिंदा रहूंगा। समझे नहीं क्या? मौत नहीं आएगी, जिंदा रहूंगा, ये लिख दीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने कहा अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आई। अमीरुल मोमिनीन ने खाजिन से ये कहा था कि मुझे आने वाले महीने की सैलरी पहले ही दे दो, आने वाले महीने में सैलरी मत देना, मेरे बच्चे कपड़े बना लेंगे। तो खाजिन ने क्या कहा? बैतुल माल का जो खाजिन था उसने ये कहा अमीरुल मोमिनीन इस पर्चे पे लिख दीजिए कि अगले महीने तक जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने जब इतना सुना तो सुनने के बाद कहने लगे यार मौत का तो किसी को पता नहीं है, मौत तो कल भी आ सकती है, मौत तो परसों भी आ सकती है, ये मैं कैसे लिख सकता हूँ कि अगले महीने तक मौत नहीं आएगी। अब खाजिन का जुमला सुनिए, खाजिन ने क्या कहा था? ए अमीरुल मोमिनीन, जब तुम्हें यह मालूम नहीं है अगले महीने तक जिंदा रहूंगा तो ये बताओ अगले महीने की सैलरी क्यों ले रहे हो, ये बताओ अगले महीने की तनख्वाह क्यों ले रहे हो, ये वजीफा कैसे चुकाओगे? अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए, कपकपी तारी हो गई, जिस्म में लर्ज़त तारी हो गया। अल्लाह अल्लाह। आपने बैतुल माल के खाजिन का शुक्रिया अदा किया कि तूने मुझे जगा दिया, तूने अल्लाह का खौफ मेरे दिल में बिठा दिया। अपनी बच्चियों को बुलाया, बेटियों से कहा बेटी हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे कपड़े नहीं बनेंगे, तुम्हें इन्हीं कपड़ों में ईद करनी होगी। अब्बा हमारे कपड़े पर तो पैबंद लगे हुए हैं, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हमारी सहेलियां हमें हिकारत की नजरों से देखेंगी। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने कहा था किसी की बेइज्जती के बारे में मत सोचिए, ये मत सोचिए कौन क्या कहेगा, ये मत सोचिए कौन किसे दलील करेगा। अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन की बेटियों ने कहा था फिर क्या सोचा जाए, क्या कहा जाए? अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन ने कहा था बेटियों दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, राजी करना है तो दुनिया वालों को नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करो, रसूलुल्लाह को राजी करो। जिस दिन अल्लाह और उसके रसूल राजी हो गए तुम दुनिया से फटे कपड़े पुराने कपड़े पहन के जाओगी, लेकिन जब जन्नत में जाओगी अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती कपड़े तैयार कर रखे हैं, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में महल तैयार कर रखे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए मेरे भाई गुजारिश आपसे ये है अपने घरों के माहौल को सुधारो, अपने घर की औरतों को देखो कहीं पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद अपनी जिंदगियों को तो बर्बाद नहीं कर रही है, कहीं तुम्हारी बहन बेटी गलत रास्ते पे तो नहीं चल रही है। अल्लाह अल्लाह कितना पर्दा करती है, कैसे कपड़े पहनती है, उनका नेचर कैसा है, उनके अखलाक कैसे हैं, उनके किरदार कैसे, इन चीज़ों पे ध्यान दो। और सबसे अहम बात यह है मेरी माँ अपनी बच्चियों पे ज़रूर ध्यान दें। अब बच्चों पे ध्यान क्या देंगी, वो तो खुद अल्लाह अकबर बच्चे जवान हो गए, अपने शोहर को गाली देती हुई नजर आ रही है, अपने शोहर को घूरती हुई नजर आ रही है, अपने शोहर को बदतमीज बोलते हुए नजर आ रही है। मुझे ये बताओ जिस घर में जो माँ अपने जवान बच्चों के सामने, जवान बेटियों के सामने अपने शोहर की इज्जत नहीं कर सकती, क्या वो अपनी बेटी से उम्मीद रख सकती है कि मेरी बेटी अपने शोहर की इज्जत करे? हरगिज नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी। जब इज्जत नहीं करेगी तो उस पर मार भी पड़ सकती है, जब इज्जत
नहीं करेगी तो उसको तलाक भी हो सकती है। जब तलाक हो जाएगी अल्लाह अल्लाह तुम्हारे घरों में कोर्ट कचहरी हो जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, तुम्हारी बेटियों के घर बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए सबसे अहम ये है, सबसे जरूरी ये है, औरों को बाद में देखो कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, सबसे पहले अपने घरों में देखो तुम्हारा बच्चा किस वक्त तुम्हारे घर में दाखिल होता है, कौन सा बच्चा तुम्हारे घरों में कौन सा फोन यूज कर रहा है, कैसा यूज कर रहा है, किस किस वक्त तक ऑनलाइन रहता है, क्यों रहता है, क्या बिजनेस चल रहा है, इसका काम क्या है, तुम्हारी बच्चियों पे कितने कितने बड़े फोन है, वो फोनों में क्या कर रही है, कहीं कॉलेज के नाम पे तुम्हारी इज्जत का सौदा तो नहीं कर रही है, कहीं तालीम के नाम पे तुम्हारी इज्जतों को तो नहीं बेच रही है, कहीं नॉलेज के नाम पर तुम्हारी इज्जतों को बर्बाद तो नहीं कर रही है। इसीलिए अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपनी बेटियों को ये बताओ, अपनी बेटियों को ये सिखाओ, ए बेटियों सुनो सुनो, तुम्हारा आइडियल मुंबई में पलने वाली ये आवारा हीरोइंस नहीं है, तुम्हारी आइडियल तो मेरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, तुम्हारा आइडियल तो सैयदा ज़ैनब है, तुम्हारा आइडियल तो अल्लाह हज़रत सुमैया है। जिस दिन तुम्हारे घरों में सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत आ गई, सैयदा ज़ैनब का किरदार आ गया, हज़रत राबिया बसरिया की तारत आ गई, फिर देखना तुम्हारे घर लड़ाई फसाद के अड्डे नहीं बनेंगे, मेरा रब तुम्हारे घरों को जन्नती के हवाला बना देगा, अमन अमान हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। इसीलिए अपने घरों को खंगालो, उन पर तवज्जो दो, इस्लाम अपने बच्चों को सिखाओ, दीन अपने बच्चों को सिखाओ, कुरान सिखाओ, कुरान के साथ साथ दुनिया भी सिखाओ, लेकिन दीन सबसे पहले सिखाओ। ये दीन तुम्हारे यहाँ भी काम आएगा, बाद मरने के कब्र हश्र में भी काम आएगा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान।